आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है मीडियन। तो बता दें ये जो क्लास है, ये जो विद्यार्थी फिलहाल हमारे के यहाँ 11th में हैं या जो बीए कर रहे हैं या जो पीजी कर रहे हैं, ये एक ऐसा यूनिट है जो सबको पढ़ना है। और आज का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू पैटर्न है क्वेश्चन का, उन सभी जगह पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने का एक ट्रेंड चला है। तो ये लेक्चर उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए। मीडियन से संबंधित बेसिक कंसेप्ट पूरी तरीके से आपका दूर हो, मतलब कि क्लियर हो जाएगा। किसी तरह कन्फ्यूजन आपका ना रहेगा, ना थ्योरेटिकल पार्ट में ना न्यूमेरिकल पार्ट में। तो सबसे पहले हम जो पहले लेक्चर्स दिए थे उसमें बताए थे कि जो हम लोग एवरेज पढ़ते हैं उसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन है, मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम लोग सेकेंड यूनिट में आपको मीडियन कर रहे हैं। तो मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है सबसे पहले। और मीडियन क्या है? एक पोजिशनल एवरेज है, सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो मीडियन एक सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू है, एक बीच वाला पोजीशन है, एक पोजीशन जैसे अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या है? एक मैथमेटिकल एवरेज है। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्या है उसको देखते हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं उसको देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। लिखिए मीडियन। जो मीडियन है एक मिनट, मीडियन लिखिए मीडियन। मीडियन इज ए एवरेज तो है, लिखिए मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या है? ए पोजिशनल एवरेज। लिखिए मीडियन इज ए सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। मीडियन इज ए सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ ए सीरीज दैट half of the value ब्रैकेट में आइटम of the series are above and the other half below it Median is a positional average. It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. है ना? It is denoted by capital M. क्लियर? अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से आगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारा साथ साथ बनना चाहिए। मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मीडियन क्या है? आपका जो है एक पोजिशनल एवरेज है। एक नज़र इस पर देख लेते हैं। जो हमारा पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज, तो पोजिशनल एवरेज में आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक तो है मीडियन, दूसरा है पार्टीशन वैल्यू और तीसरा है मोड, है ना? देखिए मीडियन है, पार्टीशन वैल्यू है और मोड है। मोड अभी नहीं पढ़ेंगे। इस पार्टीशन वैल्यू में भी क्या क्या है जो पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। 1 2 3। इसमें आपको जो पढ़ना है, जो पढ़ेंगे हम लोग, क्वार्टाइल
डिसाइल और परसेंटाइल। सब पोजिशनल एवरेज है ना, सब पोजिशनल वैल्यू देता है। क्लियर। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं उस पर बात करते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन, एक मिनट लाइट थोड़ा कट गया। वेट कर लीजिए। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो स्लाइड का प्रॉब्लम है, देखिए 2 मिनट वेट कर लीजिए। है ना, तो लिखिए बाबू कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। वैसे देखिए इसमें क्या है कि जब मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज बनाए डेटा या हमारा डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज हो, तो सबसे पहले दिए हुए डेटा को हम अरेंज कर लेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला स्टेप यही है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका एक उसका फार्मूला उपयोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा नंबर जो दिया हुआ है वो आपका किस तरह का नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है। तो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। कुछ बच्चे का क्वेश्चन का था हम किस किताब से पढ़ें। बेसिकली ए सेक्शन अगर कोई पढ़ना, किसी को भी पढ़ना हो, वो कोई किसी भी है, अगर जूनियर सेक्शन हो या सीनियर सेक्शन हो, तो आपके लिए द बेस्ट बुक्स है एनसीईआरटी को उठाएं, इसको देख लीजिए। या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में बीएन गुप्ता हो, डीएच एल्हांस को, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और अलग अलग टाइप का। और सबसे बड़ा जो आधार आपका है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स हैं, यानी कि जो 11th के विद्यार्थी हैं, बीए के विद्यार्थी हैं, जो अलग अलग बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, उससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपका पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे द बेस्ट बुक हम मानते हैं एसपी गुप्ता ले लीजिए, है ना, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है। या बीएन गुप्ता ले लीजिए, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन है। या फिर एनसीईआरटी तो है ही आपके पास है, साथ ही साथ 11th का कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए तो भी अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करना है तो आर.एस. भारद्वाज की बुक है, आर.एस. भारद्वाज की भी बुक है, बहुत भारत झुंझुनवाला की बुक्स है। तो बुक्स की कमी नहीं, स्टैटिक्स में बहुत सारे मार्केट में बुक्स है, जो आपको अच्छा लगे पढ़िए। लेकिन सेक्शन को ठीक करने के लिए आई थिंक एनसीईआरटी काफ़ी सफिशिएंट आपके लिए। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, है ना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। आप लिखिए इंडिविजुअल सीरीज, या आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, है ना।
तो इसका स्टेप्स लिख लीजिए। पहला स्टेप्स क्या होता है? अरेंज दी गिवन डेटा either in ascending order or descending order, है ना। दूसरा देखेंगे, अप्लाई दी फॉर्मूला n+1 बाई टूथ आइटम, है ना। तो वैसे इसको लिखते हैं हम, फिर बैक आएंगे। मीडियन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू होगा साइज ऑफ n+1 बाई टूथ आइटम, ठीक है। ए आपका है। क्लियर? इसमें बहुत सारा कुछ चेंज होगा, उसमें भी हम लोग देखते हैं। ए आपका फॉर्मूला है। ऐसे हेडिंग दे दो, है ना। हेडिंग दे दिए, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो हेडिंग दे दी है इंडिविजुअल सीरीज, मेथड भी लिखा दिए। अब चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से चलते हैं। इसके बैक वाले किसी को लिखना है लिख लीजिए। ये स्टेप्स बताए थे, फिर अप्लाई फार्मूला, फिर उसके पोजीशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बाबू कि कैलकुलेट मीडियन, है ना, फ्रॉम गिवन सीरीज ऑफ डेटा। दिया हुआ हमारे 10, 2, 4, 6, 8, ऐसे तो डेटा दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप है, इसको इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से सजा लीजिएगा। ये जो नंबर दिया हुआ ना, उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दीजिए। तो नंबर ऑफ आइटम कितना आपके पास है? नंबर ऑफ आइटम जो है आपके पास 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 2, 4, 6, 8, 10 या फिर 10, 8, 6, 4, 2 भी कर सकते हैं, इस तरह से है। तो अब जो है मीडियन क्या होता है? m इक्वल टू क्या बताए हैं? साइज ऑफ n+1 बाई टूथ आइटम। n कितना है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। n कितना है? 1, 5 है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे m इक्वल टू साइज ऑफ n मतलब 5+1 बाई टूथ आइटम। तो 6/2 आइटम यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ 6/2 आइटम m इक्वल टू, यानी m जो है थर्ड आइटम, है ना। ये साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम क्या होगा? साइज ऑफ थर्ड आइटम होगा 6। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम इज 6। सो मीडियन क्या होगा आपका? 6 होगा। सो मीडियन क्या होगा आपका? 6 होगा। लेकिन अगर ओड नंबर में दिया हुआ है n, तब अगर ये रहेगा इवेन नंबर में तब क्या होगा, तो उसको बताएंगे। पहले इसको लिखिए, ठीक है।
ऐसे लिख लीजिए, इफ n to be even number, if n to be even number बता रहे हैं, इसको बना लिए। जैसे मान लिया कि आपको पास दिया हुआ रहेगा इस तरह से, आपके पास इस तरह से दिया रहे कि यहाँ दिया रहे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अगर ऐसे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इधर ही को लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं x = 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसमें नंबर डाल देते हैं, है ना। देखिए, यानी कि सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे n क्या है, 6 है। तो यहाँ पर भी ये तो अरेंज डेटा है, तो हम क्या निकालेंगे, m जो है क्या निकालेंगे, m = यहाँ पे क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मीडियन होगा बेसिकली इस तरीके से होगा, जैसे अगर m = निकालते हैं साइज ऑफ n+1, साइज ऑफ n+1 बाई 2 आइटम, साइज ऑफ n+1 बाई 2 आइटम। तो m जो है हमारा क्या होगा, साइज ऑफ 6+1 बाई 2 आइटम। यहाँ क्या देख रहे हैं, साइज ऑफ 7th बाई 2 आइटम, m = तो यानी हमारा तो हो जाएगा साइज ऑफ 3.5 आइटम = होता है, ये आ गया। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसमें ऐसे निकालते हैं साइज ऑफ 3rd आइटम प्लस साइज ऑफ 4th आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो साइज ऑफ 3rd आइटम कितना है, देखो 6 है, आई कितना है, 8 है। यहाँ कर लीजिए 6 + 8 बाई 2, तो हो जाएगा 14/2, तो 7, यानी कि मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन = 7 हो जाएगा, है ना। जब इस तरह से वैल्यू आएगा, पॉइंट में आएगा, तो उसको हम इस तरीके से निकालते हैं इवन नंबर के केसेस में, है ना। दोनों तरह क्वेश्चन बन जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, घर पे बना लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, द फॉलोइंग सीरीज शो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ 11th स्टूडेंट of class 11th, find the median marks, find the median marks, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है मार्क्स, क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 और 20। तो सबसे पहला डेटा को अरेंज कर लीजिएगा। हिंट्स में बता दूं, सबसे छोटा क्या है, 11 है, तो सबसे 10 है, 10 है, 11 है, फिर आपका 15 है, फिर 17, इस तरह से पहले डेटा को अरेंज कर लीजिएगा। ये तुम्हारा मार्क्स है, इसको x मान लीजिएगा, है ना। और इसका जो आंसर है 21 होगा, है ना। आंसर कितना होगा, 21 होगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे,
है ना। चलिए अब सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। है ना, हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। फार्मूला तो वही होगा, इसका पहले स्टेप्स लिखा देते हैं। लिखिए स्टेप्स, लिखिए स्टेप्स लिखिए। सबसे पहला लिखिए अरेंज द गिवन डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द गिवन डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा में लिखिए कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। फिर लिखिए डिटरमिन n+1/2 आइटम, डिटरमिन n+1/2 आइटम, n+1/2 आइटम इन द गिवन सीरीज, इन द गिवन सीरीज, है ना। और n क्या होता है जानते हैं, n इक्वल टू सिग्मा f होता है, इसका भी पहले बता चुके हैं वीडियो। n इक्वल टू होता है सिग्मा f। नेक्स्ट लिखिए फाइंड द मीडियन वैल्यू करस्पेंडिंग टू द n+1/2। फाइंड द मीडियन वैल्यू करस्पोंडिंग टू द n+1/2 आइटम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपको इस तरह से मान लिया दिया हुआ है, यहाँ है, मान ले यहाँ x है, यहाँ f है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पहले बताते हैं। से मान लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया है 1 है, 7 है, 2 है, 3 है, 9 है, 5 है, 2 है और 6, मतलब कुछ भी है, 6 है, इस तरह से है ना। तो इस तरह से दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पहला जो स्टेप्स है कि तो अरेंज डेटा है, मान लिया कि यहाँ रहता 2 यहाँ रहता, तो 2 जब चेंज कीजिएगा तो साथ में करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए भी चेंज कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर वाला 1 व्यक्ति है, 4 नंबर वाला 7 व्यक्ति है, 6 नंबर वाला 2 व्यक्ति है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी मतलब 12 होता है। क्लियर। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, 1, 1 + 7 8, 8 + 2 10, 13 और 22, 27, 29 और 35 इस तरह से है। यानी n कितना है, 35 है। सिग्मा f को ही n कहते हैं जी, सिग्मा f को ही n कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले का वीडियो देखिएगा, नहीं तो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। और अब निकालते हैं m। m क्या होता है, m इक्वल टू होता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, है ना। तो m इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ n कितना है, तो 35 है। देख लीजिएगा 35 + 1/2 आइटम। तो m इक्वल टू 36/2
आइटम, यानी m इक्वल टू होगा साइज ऑफ 18th आइटम। तो 18 आइटम कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे खोजना है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें होगा, है ना, किसमें होगा, इसमें होगा। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, साइज ऑफ 18 आइटम लाइज इन 22 हुज करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 10, है ना। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ साइज ऑफ 18 आइटम लाइज इन 22, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, m इक्वल टू, देखिए यही है, तो मीडियन हमारा हो जाएगा 10, मीडियन हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मीडियन हमारा 10 हो जाएगा। बनाइए एक क्वेश्चन लिखिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। दो कॉलम बनाइए, एक में लिखिए साइज, एक में लिखिए फ्रीक्वेंसी, एक में लिखिए साइज, एक में लिखिए फ्रीक्वेंसी। पहला लिखिए साइज में 2 3 4, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये साइज है, इसको x मान लीजिए। फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 2 3 8, उसी में करस्पॉन्डिंग, यानी कि 2 का 2, 3 का 3, 2 3 8 10 12 16 10 8 6 8 6। और आंसर जो दिया हुआ है, आंसर m कितना दिया हुआ है 7, आंसर दिया हुआ है 7, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, है ना। फिर इसी तरीके से जैसे हम जो बोल रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप दो कॉलम बना लीजिए, है ना, एक में लिखिए साइज, एक में लिखिए फ्रीक्वेंसी। तो साइज का मतलब है x, ठीक है, लिखिए 20 25 साइज में 20 25 30 35 40 45 50 55, है ना, 20 25 20 25 30 35 40 45 50 और 55, है ना। ऐसे कह रहे लिखना, कन्फ्यूज मत कीजिए, ऐसे बोल रहे हैं 20 25, इस तरह से 30 35, इस तरह से लिखिए। इसके सामने लिखिएगा 14 18 33 30, यानी 30 20 15 13 7। आंसर है आपका मीडियन 35, कितना है 35। लिखिए अब है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, है ना, इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसमें दो फार्मूला होता है, याद रखिएगा। इसमें जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला जो होता है, एक तो है हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू साइज ऑफ n बाई टूथ आइटम करते हैं। और जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस n बाई 2 माइनस PF या CF YF इंटू I मतलब इंटरवल जो है जितना का रहेगा। अब बताएंगे सब, लिख लीजिए फार्मूला, सब बता रहे हैं।
इसका भी वही स्टेप्स होगा। सबसे पहले डेटा को हम अरेंज करते हैं, फिर हम लोग डेटा को कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, फिर ए वाला फार्मूला लगाते हैं, मीडियन क्लास देखते हैं, और मीडियन क्लास जो निकलेगा ना उसी से सब आपका निकल जाएगा, टोटल निकाल देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, बनाते हैं। लिखिए कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द गिवन सीरीज ऑफ डेटा। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द गिवन सीरीज ऑफ डेटा। आराम से देखिए, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे कि ये आपका है क्लास इंटरवल, है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना, दिया हुआ, इसीलिए कि चूँकि हमें कन्वर्ट करना है। तो मान लें यहाँ पर है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, इस तरह से आपका है। है ना, मान लें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, फिर 2 है, इस तरह से। मतलब 0 से 20 वाला इतना व्यक्ति है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप तो है कि आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लीजिए। तो 2 है, 6 है और 12 है और 20 है, 27 है और 29 है, ये हो गया क्लियर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकालिएगा, लिखते हैं साइज ऑफ एन वाई टूथ आइटम, है ना। तो एन कितना है, ठीक देख लेते हैं, 9, 8, 17, 6, 23, 4, 27, 29। तो देखिए साइज ऑफ एन कितना है, 29 वाई टूथ आइटम, है ना, मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14, यानी कि साइज ऑफ 14.5 वाई, सॉरी ये हो जाएगा 14, यानी कि 14.5 जिसको बोलते हैं मीडियन क्लास इक्वल टू साइज ऑफ 14.5 आइटम। तो 14.5 कहाँ होगा बाबू, 12 में तो नहीं होगा, इसी में कहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस PF प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी बाई F इंटू आई। तो ये निकल के आया 14.5, इसमें कहीं पोजीशन में होगा। इसका जो ये है ना, इसके ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं PF प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और इसके एकदम बगल वाले को हम लोग कहते हैं F, है ना। और ये तुम्हारा मीडियन क्लास है, इसमें तुम L1 इसको बोलते हैं, इसको L2 कहते हैं। इतने सारा चीज़ मिल गया। तो अब मीडियन बना लीजिए, क्या होगा, m इक्वल टू हो जाएगा आपका L1 कितना है, तो देखो 40 है, देखो L1 कितना है 40 है, तो 40 और प्लस यहाँ n/2 कितना निकल के आया था 14.5 माइनस PF कितना है 12, F कितना है 8, I कितना है 10। अब बन जाएगा, जगह नहीं है, स्टेप बता दिए हैं, बना लीजिए। m इक्वल टू 40 हो जाएगा और प्लस 2.5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका मीडियन का वैल्यू होगा। इसमें दो बार हम लोग फार्मूला उपयोग करते हैं, एक बार क्लास मीडियन क्लास के लिए, उसके बाद फाइनली हम लोग मीडियन निकालने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करते हैं।
देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स secured by some student, secured by some student, secured by some student। और एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, बनाना घर पे आपको है। यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ दिया हुआ है 10 से 20, क्या दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब ये जो है क्लियर, इसको आप क्या मान लीजिएगा, ये तुम्हारा आपका है क्लास इंटरवल, इसको एफ मान लीजिए, है ना। यहाँ दिया 42, 38, 120, 84, 48, 36 और 31। अब सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट CF में, है ना। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे CF में, बस 2 मिनट लगेगा और आपको आज छोड़ देंगे, ठीक है। CF में कन्वर्ट करेंगे, फिर सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे, फिर मीडियन क्लास के बाद आपका जो है क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास के बाद फिर आपका जो है वो फार्मूला लगाएंगे, कौन वाला, M वाला, L1 प्लस N/2 माइनस CF या PF YF इंटू आई। देखिए स्टैटिक्स में हर दिन आपको कुछ फार्मूला मिलेगा, और स्टैटिक्स पे कमांड करने का तरीका है कि खूब अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएं। एक कोहरी जैन की बुक्स भी आती है जो 11th में लोग बच्चे पढ़ते हैं, 11th वाले बच्चे और 11th के बाद वाले बच्चे भी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। संदीप गर्ग की बुक आती है, तो इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेने से आगे अगर रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें काफ़ी कुछ काम देगा। इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्ट है, जैसे हम आपको जो है सिग्मा एफ को एन क्यों कहते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं थ्योरी में आप लोग को बताया होगा क्लासेज में। आई थिंक आप लोग को जो है ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा। तो जो भी मीन मीडियन मोड है, अब अगले क्लासेज में हम इसके आगे लेके चलेंगे, सारा क्वार्टाइल परसेंटाइल वगैरह जो बताए थे सभी को डिस्कशन करेंगे। तो आई थिंक आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।